एक अंतराल के बाद आप तमाम मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन। मौजूदा समय में सिन्हा सरकार का जुल्म और जाति जिस तरीके से आज आमजन को विशेष रूप से जम्मू संभाग के अंदर प्रताड़ित कर रही है, उसके कई जीवंत और ज्वलंत उदाहरण हमारे सामने हैं। मंदिरों के इस शहर को स्मार्ट बताते बताते स्मार्ट मीटर से पाटने चली इस सरकार की इस विषय विशेष पर किस तरीके की अप्रोच है, उसे लेकर आज का ये संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया है। हमारे लोग सड़कों पर हैं और निरंतर विरोध प्रदर्शन हम आए दिन देख रहे हैं। बावजूद उसके सरकार का रवैया नितांत उदासीन है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें पोशीदा ढंग से मैं कहूँगा सरकार कुछ इस तरीके के फैसले ले रही है जिसकी आम आदमी को भनक तक नहीं है। मसलन आज से 7-8 महीने पहले बिजली विभाग ने 25 से 26% का इजाफा प्रस्तावित किया था आम दर जो बिजली के बिलों की थी, लेकिन अब जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार 15% एनहांसमेंट प्रस्तावित की जा चुकी है। और ऊपर से कोड़ में खास ये कि 15% जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है उसे माफ़ करने के नाम पर जो एमडी हैं JPDCL के शिव अनंत दयाल ये अपनी पीठ खुजा रहे हैं। हकीकत ये है कि 20 सालों से लोगों को बिजली का बिल नहीं दिया गया था और जब बिल मुहैया करवाए गए तो वो लाखों में थे। ऐसे मामले भी बहुत हैं जिनमें लोगों के जा चुके परिजन, मृतक परिजनों के नाम पर बिल भेजे गए हैं, जबकि दुनिया का कोई कानून मरे हुए आदमी के नाम पर ना तो कोई कानूनी कार्रवाई कर सकता है ना किसी तरह का कर उगा सकता है। हकीकतन बात यह थी कि महकमा ये अच्छी तरह से जानता है कि अगर कल किसी व्यक्ति विशेष ने इनको कोर्ट में घसीटा तो इनको साबित करना मुश्किल हो जाएगा कि आखिर 20 सालों तक इन्होंने लोगों को बिल क्यों नहीं दिए। मैं आप तमाम साथियों के अलग अलग मंचों के माध्यम से आम आदमी को ये बताना चाहता हूँ कि मसलन किसी व्यक्ति का 2 लाख रुपए बिल है और अगर उसमें से उसने सिर्फ 200 रुपये भी जमा करवा दिए तो एक तरह से उसने ये मान लिया कि वो बिजली का बिल उसका था, जबकि कानूनन उसका अख्तियार जो है वो आम आदमी को है, क्योंकि उसको बिल समय पर नहीं मिला। ये उसको तय करना था कि वो बिजली का भुगतान कैसे करे। इसके अलावा एक बड़ी बात जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं, LG साहब आज से 3-4 दिन पहले एक बयान देते हैं और बड़ा बेहुदा बयान जो है वो उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि जिन लोगों के पास आईफोन है, 5G नेटवर्क है, गाड़ी है, वो बिजली का बिल क्यों नहीं दे सकते। मैं पूछना चाहता हूँ प्रत्यक्ष रूप से LG साहब से कि भाई साहब आज जब बैंकिंग में इतनी प्रतिस्पर्धा है, 10-10 हज़ार रुपये तनख्वाह लेने वाले एक लोअर मिडिल क्लास के घर बैंक वाले कार लोन देने पहुंच जाते हैं, बजाज वालों ने तो मोबाइल फ़ोन के ऊपर लोन देने शुरू कर दिए हैं, तो क्या मापदंड है आपका ये तय करने का कि जिस आदमी के पास आईफोन है या स्मार्टफोन है वो इस काबिल है, उसकी आर्थिक स्थिति इस काबिल है कि। और दूसरी बात, जब आप अपनी पीठ इसलिए थपथपा रहे हैं कि आपने तमाम गवर्नमेंट महकमों की सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया है, तो सवाल ये है कि एक आम आदमी कैसे उन सर्विसेज को अवेल करेगा किसी पोर्टल से अगर उसके पास स्मार्टफोन नहीं है। हकीकत ये है कि बिजली महकमे के नाम पर लोगों की चमड़ी छीनने का बड़ा घिनौना प्रयास लगातार चल रहा है। और इस पूरे मामले का एक और पहलू जो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, आज से चंद दिन पहले पनामा चौक पे गुरदास नाम के एक लाइनमैन की जान गई। 2 दिन बाद बड़ी ब्राह्मणा में शब्बीर हुसैन का जनाजा उठा। 10 लाख रुपया जरूर उसको दिया गया और 1 लाख रेड क्रॉस की तरफ से। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि किस तरीके की बनियागिरी पर यह सरकार उतरी है। सैकड़ों पीडीडी के लाइनमैन
आप सब भी गवाह हैं इस बात के। जब वो यहाँ प्रेस क्लब के बाहर विरोध करते थे, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी की आंख नहीं है, और कुछ तो ऐसे हैं जो आज जिंदा भी नहीं है। उन लोगों को स्थायी करने की बजाय यही एमडी जिसका जिक्र मैंने पहले किया, इन्होंने आज से 2 हफ्ते पहले ठेके पर लाइनमैनों की नियुक्ति का ऑर्डर निकाला, और जब कर्मचारियों ने विरोध किया तो महकमे ने यह कहकर कन्नी काट ली कि गलती से हो गया।